हाय, मेरा नाम वकील कुमार है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातें जो गरीब और अमीर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज जॉब के पीछे यूथ क्यों सबसे ज़्यादा भटक रहे हैं, बिकॉज आज बिजनेस में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कारण सबसे बड़ा ये है कि जो डर है ना, वो सबके अंदर हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, यूथ है, उनके अंदर एक डर है कि अगर मैं बिजनेस करता हूं तो पैसा लगेगा, और पैसा कहीं मैंने लगा दिया तो कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस वजह से क्या होते हैं कि उनको डर रहता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पैसा सर जॉब में भी लगता है ना। पैसा से आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लाखों रुपए पढ़ाई स्टडी पे लगाते हो, अगर आपको जॉब नहीं मिली फिर तो पैसा तो फिर भी वहीं भी डूबता है ना। तो प्लीज आप ना, एक बिजनेस में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, वो बनी ये रहती है कि रिस्क है। ये बिजनेस क्या है, एक रिस्क है। जैसे खेती करते हैं ना लोग, किसान, वो भी एक रिस्क है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा। अगर बिजनेस बीज बोया किसी किसान ने, तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब पूरा बड़ा हो जाएगा, उग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खेती कंप्लीट हो जाएगी। क्या पता अच्छी खेती आने के बाद बारिश हो सकती है और नुकसान हो सकता है, रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, कपास अभी पीछे आपको पता है कि बहुत से कपास के अंदर दिक्कत आई हुई है, बहुत से वहां पे नुकसान हुआ पड़ा है किसानों का। तो एक रिस्क है। सेम ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि अगर वो कामयाब हुआ, आपने मेहनत किया, दिल से मेहनत किया, लोगों के साथ जुड़े रहे, अच्छा नेटवर्क बनाया, आपने अच्छा व्यवसाय खड़ा किया, तो क्या पता आपको वो बिजनेस आने वाले समय में करोड़पति बना सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेन जो चीजें होती है ना, आप जॉब करते हो कहीं भी, ठीक है, जॉब के अंदर फिक्स टाइम रहता है। आप टाइम जाओगे, सुबह 8 घंटे ड्यूटी दोगे, ठीक है, शाम तक आप घर पे जाओगे, नहीं आप टाइम स्पेंड कर पाओगे अपनी फैमिली के साथ, ना घूम सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपने एक ऐसा काम स्टार्टअप किया है या ऐसा बिजनेस के अंदर आप जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहोगे तो पैसा आएगा, वरना वो पैसा ही नहीं देगा ना। सैलरी, महीने का सैलरी कौन देता है? वही देगा जो हर महीने, पूरा महीना आप 30 दिन उनके लिए वर्क कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप बिजनेस करते हो उसके अंदर फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप आज वर्क कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा वर्कर है, आपके पास टीम काम कर रही है आपकी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहां रहना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कहीं भी घूम सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आपके सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन जॉब से आप ओनली फॉर नीड्स पूरी कर सकते हो, जो डेली नीड होती है। अगर आपका लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सपना है ना, आप उसको कभी साकार नहीं कर पाओगे जॉब से। ठीक है, अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, तो आपको पता है कि जॉब के लिए बहुत से आज इंडिया के अंदर इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है जो बहुत मुश्किल है ये। आप बिजनेस करिए लाइफ के अंदर। अब वो अगर मैं बात करूं आज बड़े बड़े लोगों की, हम गरीब गरीब क्यों हैं और अमीर अमीर क्यों हैं? क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जॉब के लिए या खेती में डिपेंड रहते हैं कि अपनी खेती सब कुछ है। अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता कि खेती के बिना कुछ होता है, खेती में सब कुछ है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी तो खाते पीते हैं ना, वो कहाँ से आता है? खेती से आता है। लेकिन मैं उन यूथ की बात करता हूँ। आज जो फिलहाल पीछे के जो टाइम है वो अलग है, आज आने वाला टाइम है वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि ये आज इतने बेरोजगारी बढ़ रही है। कारण क्या है? सबसे बड़ी आईटी सेक्टर। आज क्या है कि इंडिया के अंदर, अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करता हूँ, आपको नाम बताऊंगा। पहले आज से 10 साल पहले आपने कभी सर्च किया होगा, वो सर्च करने वाले कूपन आया करते थे। आपने कूपन को सर्च किया, आपने रिचार्ज किया, बिकॉज आज उस कूपन के कंपनी के अंदर लाखों लोग काम कर रहे थे। लेकिन आज वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन की वजह से उनका पूरा करियर ही खत्म हो चुका है। तो अगर हम बात करूं आज किसान की, तो किसान के अंदर ये प्रॉब्लम है। लोग पीछे से, लोग आज से 5 साल 10 साल पहले क्या करते थे, गेहूं काटना है तो हाथों से, बहुत से हाथों से काम किया जाता था, किसान काम करते थे। ठीक है, आज मशीनें काम कर रही है वहां पे, तो बहुत दिक्कतें आई हुई है। इसलिए बिजनेस करिए, एक ऐसा बिजनेस जहां से आपको अच्छा पैसा आए, आपका सपना पूरा हो। ठीक है, आपने कभी कभी वो नाम सुना है क्या? एक कहानी सुनी होगी आपने, एक मेंढक वाली। वो मेंढक होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि यार, जब पानी में जब वो कुएं के अंदर गिरता है ना, वो कुएं के अंदर जो मेंढक होते हैं, तो कभी कभी उसने, मेंढक ने क्या हुआ कि काफी मेंढक थे उस कुएं के अंदर, तो उनका जो सोच था ना, उन्होंने जब भी ऊपर देखा ना, तो जितना कुएं का जितना आकार था ऊपर का, जो 5 फुट है या 4 फीट है जो भी होगा, वो उन्होंने जैसे कभी ऊपर देखा होगा, मेंढक ने सोचा आकाश एक्चुअली इतना ही है।
उन्होंने ये देखा भी आकाश दुनिया सारी इतनी है, लेकिन एक्चुअली जब एक मेंढक क्या हुआ कि बाहर आया, जब पानी किसी ने निकाला तो पानी के साथ बाल्टी के साथ एक मेंढक बाहर आया, तो बाहर ने उसको बाहर आके देखा ना पूरी दुनिया को, यार इतना बड़ा साम्राज्य, दुनिया इतनी बड़ी है यार, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो सभी मेंढक ने बोला यार अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर दिखते हैं बहुत है। लेकिन उस मेंढक ने क्या सोचा कि यार नहीं यार, बाहर तो जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो खुले में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की जो थिंकिंग है ना, सोच है, वो उस कुएं जैसी बन चुकी है, उन मेंढक जैसी बन चुकी है। वो ये सोचते हैं कि यार जिंदगी एक्चुअली यही है, जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा एनवायरमेंट है, लाइफ है, अगर ऐसी है। अगर आप लाइफ के अंदर बाहर निकलोगे ना, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा लोग कर क्या रहे हैं, काम ऐसा क्या करें। आपको नॉलेज आना स्टार्टअप हो जाएगा, जब बड़े बड़े लोगों से मिलोगे आपको वैसी थिंकिंग स्टार्टअप हो जाएगा। अगर आपका एनवायरमेंट ऐसा है ना कि यार मेरे को जॉब करनी है, 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक अगर आप वहाँ पे लोगों से मिल रहे हो ना, तो आपकी थिंकिंग वहाँ तक ही बनेगी। ये हकीकत है। आपकी जो सोच है ना, वही डिपेंड करती है। आप जो सोच रहे हो ना, वो सब कुछ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी जो एनवायरमेंट है, आपके आसपास के जो पीपल्स हैं, आपके आसपास के जो फ्रेंड है या फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपकी फैमिली वाले हैं, वो वहां तक कभी नहीं सोचते कि यार कुछ लाइफ के अंदर कुछ अलग करें, कुछ बड़ा करें। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे दिखते हैं, अभी आप मैं बात करूंगा डोली चाय वाले की, तो एक नॉर्मल चाय तो सब बेचते हैं, तो वो सभी अमीर क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने थोड़ा अलग किया था यार। उस डोली चाय वाले ने कुछ अलग किया था, तब आज बहुत अच्छे लाइफ के अंदर मैं बोलता हूँ कि उसने बंदे ने बहुत अच्छा लेवल हासिल किया है यार। दुबई के अंदर अच्छे से घूम रहा है, कहीं कभी किधर ही जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनसे मिल रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स, वो इंसान उससे मिलने के लिए आया था, उसकी तपरी चाय पीने के लिए आया, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया यार। चाय तो सभी बेच रहे हैं, 20 साल से बेच रहे हैं, 30 साल से बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग किया उन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, पहले आज के टाइम के अंदर और पहले टाइम के अंदर डिफरेंस ये है कि आज का जो यूथ है वो किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। एक ही चीज़ है उनके माइंड के अंदर कि यार मुझे कहीं से ना ओनली 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की सैलरी मिल जाए, बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं बोलता हूँ अगर आप उसी 10,000 रुपये से अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय खड़ा कीजिए, कोई अलग बिजनेस करिए, क्या पता आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए कि आप 10 लोगों को, हजारों लोगों को काम दे सके। ये भी तो हो सकता है ना। चेंज करो अपनी थिंकिंग को। जब तक चेंज नहीं करोगे जिंदगी के अंदर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वहीं पे दौड़ते रहोगे और टाइम निकलता जा रहा है, दौड़ते रहोगे और टाइम निकलता जा रहा है, ऐसा रहेगा। ये चक्कर चलता रहता है। आपकी फैमिली, अगर आपको देखना है ना मुझे लाइफ को कैसे जीना है, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप क्या करो, आसपास के जो खेती कर रहे हैं ना यूथ में, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आसपास के जो आपके फ्रेंड है या आपके फैमिली है या आपके बूढ़े लोग हैं, उनको आप देखो। उन्होंने 35 साल, या अपने पापा को देख लीजिए, आपके पापा हैं, उन्होंने 35-40 साल शायद खेती की हुई। उनको पूछना 35-40 सालों में जब वो बंदा कभी अमीर नहीं बन सका, तो हम कैसे बन जाएंगे यार? ये भी तो जरूरी है ना यार, बहुत जरूरी है देखने के लिए भाई। अगर कोई इंसान 35 साल खेती करने के बाद अगर वो इंसान अगर लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं है ना, तो मेरे को लगता है खेती करना जरूरी नहीं है। अलग है ये चीजें यार, ठीक है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है ना, कोई बोल रहा है कि आर्मी के अंदर है या पुलिस के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई टीचर्स है, आप उनकी भी लाइफ देख लीजिए यार। उनका भी सिस्टम यही रहता है, वो अपने नीड्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, बट लाइफ के अंदर जो बड़े सपने हैं ना, वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए कुछ अलग करो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा कीजिए लाइफ के अंदर। कमजोर मत होइए। मेरा मानना है कि आप वो सब कुछ करोगे जो आप सोच सकते हो, वो तब होगा जब आप अपने आप को एक रिस्क लेना स्टार्टअप कर दोगे। जिंदगी में रिस्क लेइए, रिस्क के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी लोग, अमीर लोग, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी है, वो क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा आप सोचो उनके बारे में। आज मैं रतन टाटा की बात कर रहा हूँ, तो रतन टाटा क्या काम करते थे? बेचते थे। आज मैं धीरू अंबानी की बात करूँ, वो क्या करते हैं? उनके प्रोडक्ट्स वो भी बेचते थे। आज मैं बात करूँ उनकी एलोन मस्क की, वो क्या करते हैं? मिसाइल वगैरह तैयार करते हैं, रॉकेट वगैरह, आई थिंक वो भी बेच रहे हैं कुछ। मतलब टाटा हो चाहे बिरला हो, कोई भी, आई थिंक जितने भी रिच लोग हैं, वो इनकी स्टडी नहीं है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग एमकॉम, बीटेक या डिग्री करनी पड़ती है स्टडी के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। एक अनपढ़ इंसान भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए उसका क्या चाहिए? हाइपरनेस, उसके अंदर एक मोटिवेशनल होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसको एनवायरनमेंट के पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो बाहर निकलेगा तब ये सब कुछ आएगा। अगर हम घर बैठे ये सोच रहे हैं कि यार, सोच रहे हैं कि यार हो जाएगा जिंदगी में, बहुत टाइम पड़ा है लाइफ के अंदर, कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा घर बैठे कभी भी इंसान अमीर नहीं बनता यार।
और भगवान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि मुझे अमीर बना दो या फिर मेरा कामयाब हो जाऊं मैं। ऐसा कभी नहीं होता यार। भगवान भी तब आपकी मदद करेगा जब आप खुद एक मेहनत कर रहे हो, कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो, उसी में भगवान सबको देता है। अगर सबको अमीर बनाता तो मेरे को लगता है, आई थिंक जो भगवान के पास, मंदिर के पास में जो भीख मांग रहे हैं, शायद मेरे को लगता शायद जरूरी वो है अमीर उनको बनाना पड़ता था। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मानता है? जो भीख मांग रहे हैं वो भगवान का नाम लेते हैं रोजाना, भगवान के नाम पे दे दो, ये है वो है। तो शायद दुखी तो वो लोग हैं, भगवान उनके बारे में ज्यादा सोचता। अपने घर बैठे, हम तो घर बैठे बैठे सोच रहे हैं, वो मंदिर के बाहर एनी टाइम रहते हैं। तो अमीर तो वो बनने थे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लाइफ के अंदर कामयाब होना है तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। आप एक अच्छा वर्क करिए और वर्क के साथ उसमें पूरी लगन के साथ मेहनत करिए। मैं 100% कहता हूं आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप कभी भी लाइफ के अंदर अगर और मेहनत करोगे ना जितनी, आप प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी उन लोगों से मत मिलिए जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। दूसरा, उन लोगों से मत मिलिए जो नशा करते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली की बातें मानिए। अपने हाँ, कभी कभी ये भी होता है, फैमिली वाले भी बोल देते हैं मिस ओनली फॉर कोई जॉब करो, नॉर्मल करो, ये बातें कभी कभी मानता हूँ कि मैं फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डालते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जॉब के साथ भी अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस करो यार, कुछ अलग करो लाइफ के अंदर। मेरा मानना ये है, जिंदगी में आप फ्री मत बैठो, कुछ बड़ा करो जिंदगी के अंदर। यूथ है ना सबसे बड़ी बात। इंडिया का यूथ अभी यंग है, बहुत ज्यादा यंग लोग हैं इंडिया के अंदर। लाखों करोड़ों लोग भरे हुए हैं यूथ के अंदर, लेकिन कर क्या रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। उनका कोई निर्धारित सिस्टम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। कुछ अलग करो यार। इसके लिए प्लीज धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी इतनी बातें सुनी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।